रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इन्हें आदि कवि कहा जाता है। ये ब्रह्मा के पुत्र प्रचेता के पुत्र थे। इनका पूर्व नाम रत्नाकर था। नारद जी की प्रेरणा से इन्होंने यह जीवन का त्याग किया और तपस्या के लिए चले गए। नारद जी ने इन्हें राम राम जपने की आज्ञा दी। राम राम तो भूल गए, मरा मरा जपने लगे। इसी से इन्हें राम का साक्षात्कार हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भक्ति भाव से कहा है, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जप करते करते इनके शरीर में दीमकों ने घर बना लिया, जिसमें यह वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने इन्हें रामचरित लिखने की प्रेरणा दी, जिससे रामायण की विश्व प्रसिद्ध रचना हुई। साहित्य की किसी भी रचना का काल निर्धारण करने के लिए दो प्रकार के साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, अंतः साक्ष्य व बहिष्य। अंतः साक्ष्य में लिखी गई रचना से ही प्रमाण ढूंढे जाते हैं और बहिष्य साक्ष्यों के लिए शिलालेख पुरातत्व विभाग द्वारा दिए गए प्रमाणों को आधार माना जाता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि राम त्रेता युग में हुए और हम प्रमाण ढूंढ रहे हैं कलयुग में। वाल्मीकि रामायण काल में भी थे। जब भगवान श्री राम वन में थे तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। वाल्मीकि के आगे भगवान राम ने दंडवत प्रणाम किया था। महाभारत में भी महर्षि वाल्मीकि के होने का प्रमाण द्रौपदी के यज्ञ में मिलता है। उनके शंखनाद करने पर ही यज्ञ सफल हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सुरो नामक गांव में हुआ था। शादी के बाद पत्नी में आसक्त हुए तो पत्नी ने प्रेरणा देकर श्री राम की भक्ति करने के लिए कहा। श्री राम की प्रखंड भक्ति से रामचरितमानस का सृजन हुआ। महर्षि वाल्मीकि की रामायण समझना सामान्य जन के लिए बहुत कठिन था, इसलिए इस पर भी विदेशी विद्वानों ने राम कथा का आनंद लेने के लिए संस्कृत भाषा को सीखा। श्री रामचरितमानस का प्रसार घर घर में हुआ। अनेक देश विदेश विद्वानों को विश्व की अनेक भाषाओं में राम कथा लिखने की प्रेरणा मिली। ब्रह्म साक्ष्यों की बात ही क्या की जाए। जब अयोध्या विवाद न्यायालय में चल रहा था तो कहते हैं मुख्य न्यायाधीश मुस्लिम थे, बहुत कठोर। उन्होंने कहा, यदि आप कोई ठोस प्रमाण नहीं देंगे तो इस मुकदमे का फैसला आपके विरुद्ध भी जा सकता है। इस पर हमारे स्वयं नाथ धन्य नेत्रहीन स्वामी रामभद्राचार्य जी ने वेदों से लेकर भारतीय साहित्य तक ऐसे ऐसे श्लोक सुनाए, जिनसे यह सिद्ध होता था कि अयोध्या ही श्री राम की जन्मभूमि है। उन्होंने सरयू नदी से राजमहल की पूरी दूरी ही भी श्लोकों के आधार पर बता दी। विद्वान न्यायाधीश ने न केवल हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया, यह भी आदर्श प्रकट किया कि किसी की बुद्धि इतनी प्रखर कैसे हो सकती है। रामायण और रामचरितमानस में यह अंतर है कि रामायण में धारा प्रवाह रूप में भारतीय संस्कृति का वर्णन काव्यात्मक शैली में हुआ है। सरयू नदी का वर्णन हो अथवा वन के अपूर्ण दृश्यों का पढ़कर मन में रोमांच होता है। भारतीय संस्कृति का इसमें दर्शन होता है। एक वानगी देखिए। अब अर्थ भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, मुझे यह सोने की लंका भी अच्छी नहीं लगती। माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। श्री रामचरितमानस में भक्ति की तरंगे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास से के रूप में अपने हृदय में प्रतिष्ठापित किया है।
श्री रामचरित का वर्णन इस रूप में किया है कि वह जन जन के मन में आसीन हो जाए। मैं इस लेख को और भी अधिक सुंदर बनाना चाहता था, पर गांव में होने से पुस्तकालय आदि की सुविधा यहाँ नहीं है। अपनी तुच्छ बुद्धि से ही कुछ भी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री राम।